भारत में सीए लागू होने से पाकिस्तान में खलबली। पाकिस्तान में हिंदू और सिख कम दामों में बेच रहे संपत्ति। पाकिस्तान के मंदिरों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी। जबरदस्त तरीके से बौखलाए पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान कहने को है तो भारत का पड़ोसी देश, लेकिन भारत में हो रही गतिविधियों से वो छटपटा बहुत जल्दी जाता है। भारत का अच्छा होते देख बिलबिला जाता है। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल भी बहुत देता है। बेफिजूल में भारत के अलग अलग मुद्दों को उठाकर भारत में अपनी नाक घुसाए रहना वो चाहता है। अब सीए को लेकर ही पाकिस्तान की बौखलाहट आप देख लीजिए। नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू हुआ है, जिसके तहत भारत के 3 पड़ोसी देशों में जो माइनॉरिटी रह रहे हैं, जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उन लोगों को शरण देने का कानून है, ऐसा प्रावधान है। और भारत में तो गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलना शुरू भी कर दी गई, लेकिन इससे पाकिस्तान को जैसे पूरी तरह से मिर्ची लग गई। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ कर तो नहीं पा रहा, तो बस वहां रह रहे हिंदुओं को ही वो सता रहा है। खैबर पख्तूनवा में 200 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया और माना जा रहा है कि वो देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद ही शुरू हुआ। प्रांत के खुफिया सूत्रों ने सीएए की वजह से मंदिर पर हुए हमले का समर्थन किया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जयपाल छाबरिया ने भी 13 से 20 हिंदू और सिख परिवारों के बारे में बात की, जो पेशावर से चले गए थे और अब उन्होंने अपनी संपत्ति बेचने का फैसला ले लिया। जयपाल छाबरिया ने कहा है, इन सिख परिवारों में से एक ने अपनी 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की संपत्ति को 1.35 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में बेच दिया। मतलब ये है कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की संपत्ति के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। कई लोग कम दाम पर अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं। शायद अब वो सीएए के तहत भारत की नागरिकता की आस लगा रहे हैं और पाकिस्तान के हर जंजाल से मुक्ति चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़ जाए। संपत्ति के अलावा पता तो ये भी चला है कि हिंदुओं और सिखों ने अपने अपने व्यवसाय का जो निर्माण किया था वो भी अब सस्ते में निकालने के लिए उपलब्ध किए जा चुके हैं। हिंदुओं और सिखों ने पाकिस्तान में लाभदायक किराना स्टोर, फार्मेसियों और अन्य व्यवसायों का निर्माण अब सस्ते दामों में उपलब्ध करवा दिया है। सिंध की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसलिए वहां के ज्यादातर हिंदू भारत पहुंचकर नागरिकता अब ले लेना चाहते हैं। हालांकि भारत सरकार पहले ही बता चुकी है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम मोदी सरकार करेगी। कोई भी अभी आकर भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मीडिया ने 2 शताब्दी पुराने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किए जाने के प्रयास की भी रिपोर्ट की। केपीके के स्वाभी जिले के रज्जर तहसील के दगई गांव में ये मंदिर है, जिसे तोड़ने का प्रयास किया गया। ये कट्टरपंथियों का भारत के खिलाफ गुस्सा नहीं तो और क्या है। हालांकि कहा जा रहा है कि आसपास के हिंदुओं ने ही मंदिर को टूटने से बचाया है। सिंध स्थित अल्पसंख्यक अधिकार संगठन दारेवर इटेहैंड के अध्यक्ष और संस्थापक शिव काची ने मंदिर में तोड़फोड़ की किसी भी तरह की जानकारी से इनकार करते हुए ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसकी जांच करेंगे। वैसे आपको बता दें कि सीएए को गलत समझने वाले लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो भी गैर मुस्लिम भारत की नागरिकता लेना चाहेगा वो इसका हकदार हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सीएए के तहत कहा गया है कि जो कोई भी 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में आकर बस गया है, उसके लिए ये कानून बनाया गया है। भारत में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू सीएए के तहत नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन लगातार दाखिल भी कर रहे हैं। नागपुर में 2000 पाकिस्तानी हिंदू 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता के लिए उत्सुकता से आवेदन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हो रही इन सब गतिविधियों की वजह से मानो पाकिस्तान के हाथ पैर फूलने लगे हैं और पाकिस्तान के कट्टरपंथी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से इस बात का बदला भी ले रहे हैं। वैसे भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान से ये जो खबर आई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।